नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को ज्ञात है आज से 1 माह पूर्व विधान मंडल के दोनों सदनों, विधानसभा से भी और विधान परिषद से भी, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के द्वारा भी एक नहीं लगातार कई बार विद्यालय समय सारणी को लेकर के घोषणाएं की गई। माननीय मुख्यमंत्री यदि सदन से कुछ कह देते हैं, विभागीय यदि घोषणा कर देते हैं तो वह आदेश बन जाता है और उसे पालन करना उस विभाग के अधिकारी पदाधिकारियों को जरूरी हो जाता है, मजबूरी हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके एससी के पाठक ने हठधर्मिता अपनाया और उन्होंने जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री का सदन से घोषणा हुआ उसी दिन शाम को VC में बायकॉट करते हुए उन्होंने अपने 9 से 5 वाला जो समय सारणी था उसे ही जारी रखा और अब तक जारी है। अब तो हालात ऐसे हैं कि आज 28 मार्च 2024 समाप्त हो गए हैं। कल 29 मार्च 2024 है जिस दिन गुड फ्राइडे के छुट्टी होने चाहिए था, परंतु कक्षा प्रथम से चौथी और छठी सातवीं का परीक्षा होने की वजह से विद्यालय खुले रहेंगे। 1 अप्रैल से संभावितः जैसा कि प्रत्येक वर्ष होते आया है मॉर्निंग विद्यालय हो जाने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है या एक आध हफ्ता डिले हो सकता है। मतलब यह है कि जो 10 से 4 वाला माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो सदन में घोषणा किए गए थे जिसे लेकर के पत्र जारी किया गया है और अब डायरेक्ट जो है प्रत्येक जिला के डीओ और प्रत्येक जिला में जितने भी प्रखंड है वहां के बीओ को पत्र लिखा गया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सदन में घोषणा की गई है विद्यालय चलाने का 10 से 4 जो समय सारणी है उसका अनुपालन होने चाहिए। क्योंकि अब शिकायत ऐसा पहुंचा है सरकार के पास और जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं तो उनका जिम्मेदारी होता है कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं, वे सदन में उसको रख सकें और उसे दूर कर सकें। तो उनके द्वारा एक बहुत बड़ा पहल किया जा चुका है। तो अब वे चूंकि 1 महीना बीत चुके हैं और उनका यह कहना है कि उनके पास शिकायत ऐसा पहुंच रहा है कि उसका पालन नहीं हो रहा है। सदन के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री के मुख से जो घोषणा हुआ उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। साथ ही जो माननीय एसएसके के पाठक के 9 से 5 वाला समय सारणी का अनुपालन नहीं कर रहा, उन्हें तत्काल जो है कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है, उनका वेतन स्थगित किया जा रहा है, उनका वेतन काटे जा रहे हैं, उन पे अन्य विभागीय कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो उस पर भी आपत्ति जाहिर किया गया है इस पत्र के माध्यम से। इस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक विधायिका कार्यपालिका जो होती है वहां से जो निकल करके आदेश आते हैं भले ही वह माननीय मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रीगण के द्वारा घोषणा ही क्यों ना हो, लिखित रूप से नहीं भले हो, लेकिन उसको मानना जो है उस संबंधित विभाग को आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, बाध्य हो जाता है। लेकिन उसका जो है नहीं माना गया, उसका अनुपालन नहीं किया गया बल्कि अवहेलना की गई। जो संवैधानिक जो तौर तरीका है विधायिका और कार्यपालिका का तो उसका सीधा सीधा उल्लंघन होता है, जिसके लेकर के जो भी अधिकारी पदाधिकारी यदि कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा कही गई बातों को यदि नहीं मानते हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। इन सारी बातों का जिक्र उस पत्र में किया गया। मूल जो बात है उसमें यही लिखा हुआ है कि चूंकि विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा जो घोषित किया गया है उसे संबंधित विभाग को मानना बाध्य है, अनिवार्य है, यह संविधान का नियम है, सिद्धांत है। यदि वैसा नहीं किया जाता है तो फिर सीधा सीधा लोकतंत्र का हनन है, सीधा सीधा संविधान का हनन है, इसलिए अनुपालन करना अनिवार्य है, बाध्य है। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग अर्थात शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के द्वारा जो है इसका अनुपालन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है। क्योंकि 27 मार्च 2024 के ही डेट में वो पत्र जारी हुआ है। आज 28 मार्च 2024 को विद्यालय खुले रहे लेकिन अनुपालन नहीं हो पाया। कल 29 मार्च 2024 को भी विद्यालय खुले हैं, 30 मार्च को भी खुलेंगे, 31 मार्च को भी खुलेंगे, लेकिन अब जो है इसका अनुपालन हो पाता है अथवा नहीं यह देखने वाली बात होगी, या फिर इस पर क्या प्रतिक्रिया एसएसके के पाठक आता है यह भी देखने वाली बात होगी। बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे लोग कि चूंकि ब्यूरोक्रेट्स से ही वे नेता बने, जो पूर्व आईपीएस हैं वे जदयू के नेता हैं और वे अब मंत्री पद तक पहुंच चुके हैं। जो शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने जो है पदभार संभाला है माननीय सुनील कुमार जी, तो उनसे काफी ज्यादा उम्मीद था कि वे काफी अनुभवी हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वे मजबूती के साथ एसएसके के पाठक के द्वारा जो भी उस प्रकार के जो असंवैधानिक, गैर न्यायिक, असंवैधानिक, अमानवीय जो पत्र जारी किया गया है या किए जा रहे हैं उस पर वो नकेल कसेंगे। लेकिन अब जो शिक्षा मंत्री हैं वे भी अब एसएसके के पाठक के पक्ष में ही बयान देते नजर आ रहे हैं, तो यह उम्मीद पर भी जो है पानी फिर गया। अर्थात एसएसके के पाठक के रहते हुए यह जो सुनील कुमार हैं यह चौथा शिक्षा मंत्री के रूप में है। क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर, उसके बाद आलोक मेहता, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ तो सिन्हा चौधरी जी आए, विजय चौधरी, और उसके बाद उनको जाने के बाद जो है जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उनको दूसरे मंत्रालय में भेज दिया गया और फिर नए शिक्षा मंत्री के रूप में
सुनील कुमार जैन। तो ये चौथा जो है शिक्षा मंत्री एस के पाठक के रहते हुए हो गए हैं। 2 महागठबंधन सरकार में थे, 2 एनडीए सरकार में हो गए हैं, और न जाने एस के पाठक को रहते और कितना शिक्षा मंत्री बदलने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि एस के पाठक के द्वारा जो भी शिक्षा मंत्री आ रहे हैं उनको मोटा रकम देकर के उनको शांत करा दिया जा रहा है, वे बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर एस के पाठक के ऊपर जो अदृश्य शक्ति, बाहरी शक्ति जो कार्यरत है, वो उसका प्रभाव जो है शिक्षा मंत्री पर पड़ जा रहा है और वे जो है शांत होकर के बैठ जा रहे हैं। नहीं तो देख ही पा रहे हैं किस प्रकार से जो है आईटी, ईडी, सीबीआई का मार जो है पड़ रहा है, जो भी सत्तारूढ़ दल के विरोध में जो भी गतिविधि देखने को मिल रहा है उसको दबाने के लिए किस प्रकार से जो है हमारे संवैधानिक जो ढांचे हैं उस पर प्रहार किया जा रहा है। जो हमारा संस्थाएं हैं, भारत के स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं, उन्हें जो है सरकारी तंत्र, पार्टी तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये सब देखने वाली बात है, सभी जग जाहिर है, सबको पता है। तो इस प्रकार से जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था कायम की जा रही है कि सरकार कुछ और कह रही है, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कुछ और कह रहे हैं, और इसमें जो चक्की है जो बन जा रहा है दोनों तरफ से, उसके बीच में जो है शिक्षक, शिक्षाएं, छात्र छात्राएं जो है वो पीस रहे हैं। तो अब चूंकि इसमें बहुत बड़ा जो कमी देखने को मिल रहा है वह देखने को मिल रहा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री, जब माननीय शिक्षा मंत्री सदन में जब ये घोषणाएं कर रहे थे और जब बार बार कह रहे थे कि नहीं, जो माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया उसका अनुपालन होगा, नहीं होगा ऐसा सवाल नहीं उत्पन्न होता है, जबकि 1 महीना बीत गए अब तक नहीं अनुपालन हुआ, तो शिक्षा मंत्री को जिस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय ने विजय चौधरी को रहते हुए उन्होंने 2 पत्र जारी किया, विज्ञप्ति जारी किया, उसमें जो है एक विज्ञप्ति जारी किया था जिसमें एसएससी के पाठक के द्वारा जो निर्णय लिए गए थे कि जो एग्जाम क्षमता परीक्षा नहीं देंगे, जो फेल हो जाएंगे उनको निकाल दिया जाएगा, तो उस पर उन्होंने किया था कि नहीं, किसी को नहीं निकाला जाएगा। तो इस प्रकार के पत्र जारी किए गए थे। तो टाइम टेबल को लेकर के भी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जारी नहीं किया। सदन में बोलकर ही बस रह गए और उसी पर राग आलापते रहे, अंदर से लेकर के बाहर तक, और अब तक राग आलाप रहे हैं। पहले जो है आपका नवल किशोर यादव जी का बयान आता है, उसके बाद संजीव कुमार सिंह जी का बयान आता है, नीरज कुमार का बयान आता है, उसके बाद पंकज मिश्रा का बयान आता है, अन्य कई जो है महिला जो नेत्री हैं उनका भी जो है बयान आता है, जो सत्तारूढ़ दल से संबंधित हैं उनका बयान आता है। इस प्रकार के सत्ता पक्ष के लोग ही एसएसके के पाठक को घेरते हुए नजर आते हैं। जब उन्हें ट्रोल किया जाने लगा और साक्ष्य जब भेजे जाने लगे कि इस विद्यालय जो है 9 से 5 ही चलाए जा रहे हैं, 9:05 पर भी कार्रवाई हो जा रहा है, 5 बजने में 10 मिनट पहले यदि विद्यालय में छात्र छात्रा नहीं है तो भी कार्रवाई हो जा रहे हैं। जब इस प्रकार से उनको साक्ष्य भेजा जाएगा, उनको जब ट्रोल किया जाने लगा शिक्षक संघों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा और सोशल मीडिया साइट्स के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, तब उन्होंने जो है एक पत्र जारी कर दिया। अब इस पत्र का क्या मायने है, कितना वैल्यू है, वह तो आने वाला समय बताएगा। इस पर जो है 3 अलग अलग एमएलसी का सिग्नेचर है, नवल किशोर यादव जी का है, नीरज कुमार का है, संजीव कुमार सिंह जी का है। ये तीनों जो है वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो है वो शिक्षकों के मुद्दों को आत्मसात करने और उसे सदन तक पहुंचाने तक का काम करते हैं, पुरजोर तरीके से उठाते हैं। लेकिन इनकी बात जो है धरा का धरा रह जाता है। एसएससी के पाठक सभी को नकार देते हैं, जो एसएससी के पाठक चाहते हैं वही करते रहे हैं, करते आए हैं। तो अब देखना होगा कि जो मार्च महीने का 2-3 दिन जो कक्षा आयोजित होने वाले हैं, तो इस पत्र का क्या उसमें मायने रखता है। आज जो है आज के दिन जो विद्यालय खुले थे, इसमें इस पत्र का कोई विशेष जो है प्रभाव देखने को नहीं मिला। शायद यह पत्र जो है अब तक पहुंचा ही नहीं होगा किसी के पास, और बीओडीओ जो है उस पत्र को ज्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे होंगे, इसलिए कि एसएससी के पाठक डेलीवीसी कर रहे हैं, उसमें कुछ और जो है आदेश निर्देश पारित किया जा रहा है, इधर से ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से कुछ और सरकार की तरफ से कुछ और आ रहे हैं, तो इसलिए असमंजस में है। निचले स्तर के जो अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी वे भी असमंजस में आके माने तो माने क्या। तो इस प्रकार से अब 2-3 दिन जो कक्षा आयोजित होने वाले हैं, जो कक्षा आयोजित किए जाएंगे, तो उसमें इसका टाइम टेबल का पालन होता है तो नहीं होता है, यह देखने वाली बात होगी। हमें जहां तक उम्मीद है 1 अप्रैल से मॉर्निंग क्लास आयोजित किए जाने चाहिए, इसलिए कि गर्मी काफी बढ़ चुकी है, या फिर कुछ ही दिनों तक अप्रैल में यदि डे क्लास का आयोजन किया जाएगा तो कुछ ही दिनों तक किए जाएंगे, उसके बाद मॉर्निंग हो ही जाएंगे। लेकिन मॉर्निंग होगा, उसके बाद गर्मी का छुट्टी होगा, गर्मी की छुट्टी के बाद जो विद्यालय खुलेंगे तो उसमें इसका पालन हो पाता है कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। गर्मी छुट्टी को लेकर के भी सरकार को जो है इस पर पहल करना चाहिए। गर्मी उतनी तपती धूप में, लहलहाती कड़कड़ाती धूप में जब लू चलते रहते हैं, तो उस समय चूंकि पूरे बिहार भर में जो 92,000 विद्यालयों की बात की जाती है, 92,000 में आधे से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जहां के भवन भी सही से नहीं है, वहां बैठने की व्यवस्था नहीं है, गर्मी झेलने के लिए वहां पे एक इंसान नहीं ठहर पाता है 2-4 घंटा, 6 घंटा, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, करंट अर्थात बिजली का वहां पे तार नहीं पहुंच पाया वहां तक। तो इस परिस्थिति में गर्मी की छुट्टियों में और सन्नाटेदार भवन में किस प्रकार से कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10 ऐसे शिक्षक शिक्षाएं हैं तो बिताएंगे बिना छात्र छात्राओं के। छात्र छात्राएं रहते हैं, जितना देर उनके साथ बिताना होता है, समय कैसे कट जाता है नहीं मालूम चलता है। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में बैठे बैठे 1 महीना पूरा काट देना, यह मुश्किल ही नामुमकिन सा प्रतीत होता है एक मानव के लिए। तो एक मानव है, उसको जीवन के लिए एक परिवेश चाहिए, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसे जानवरों की भांति जो है 2-4 की संख्या में एक बहुत बड़ा विद्यालय भवन हो, कैंपस हो, या फिर कहीं अल्बेस्टस में चल रहा है, कहीं किसी के ढाबे में चल रहा है, कहीं झोपड़ी लगाकर चल रहा है, कहीं बाग बगीचे में चल रहा है, कहीं खेत खलिहान में चल रहा है, और वहां पे गर्मी बिताना पड़े बिना छात्र छात्राओं के रहते अकेलापन में, तो फिर यह बहुत बड़ी उनके साथ अन्यायपूर्ण, अमानवीय रवैया होगा। तो इस पर भी सरकार को जो है, और ये जो नवल किशोर यादव जी हैं, नीरज कुमार जी हैं, संजीव कुमार सिंह जी हैं,
ये जो पहल कर रहे हैं तो इनको उस पर भी पहल करना चाहिए। हालांकि ये सभी जो है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये नेताएं अब जो है सामने आ रहे हैं, अन्यथा इसे पूर्व में ही लागू कर देने चाहिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।